नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं मोहित दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट कोच। दोस्तों, कई दिनों से जो अभी ये पिछला पहला पेपर हुआ जो है महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड का, इसके ऊपर चर्चाएं मेरी काफी लोगों से चल रही थी। कई सेंटर्स के सुपरवाइजर से मैंने बात की, कई बच्चों से बात की, कई स्कॉलर्स स्टूडेंट से बात की और तरह तरह के, खास करके वसई विरार क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। और अमूमन कई डाटास भी पढ़े, कई वीडियोस देखे, जिसके बाद समझ में आता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को पहले पेपर में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। 3.5 घंटे मिलने के बावजूद भी जहां तक मेरा आंकड़ा है कि लगभग 65 से 70% बच्चों का पेपर पूरा नहीं हुआ, वो अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए। जहां तक मेरे पास आंकड़ा आया है, एक अनुमानित आंकड़ा, और जितने लोगों से मैंने बात की, खास करके वसई विरार क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, तो 65-70% ऐसे बच्चे थे जिन्होंने अपना पेपर लिख नहीं पाए। अब लिख क्यों नहीं पाए, तो इसके पीछे भी मैंने कुछ सुपरवाइजरों से बात की, तो खास करके हमारे क्षेत्र से हमको ये सूचना मिली कि कई ऐसे बच्चे, मेजोरिटी लगभग 80% के आसपास ऐसे बच्चे थे जो लगभग 1 घंटे या 1.5 घंटे तक पेपर को कुछ टच नहीं किए थे, पेपर में कुछ लिखे नहीं थे, सिर्फ नाम और मार्जिन मारकर उन्होंने छोड़ दी थी। तो इसके ऊपर थोड़ा सा और रिव्यू मैंने किया, तो कुछ ऐसे वीडियोस भी देखने के लिए मिले और न्यूज़पेपर्स के हवाले से ऐसी खबर है कि कई जगह पर कॉपी केस जो है रिपोर्ट हुए, और कॉपी केस करते हुए कई विद्यालयों में जो है पकड़ा गया। खास करके हमारे जो क्षेत्र हैं उनमें तो ये चीजें बहुत ही कॉमन देखने के लिए मिलती है, और इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं वो चीजें समझ में आती कि हाँ, कोई ना कोई मदद, किसी ना किसी तरीके की हेल्प देने के बाद ही जो बच्चे पेपर कंप्लीट किए हैं, तो जिनको आता था तो उन्होंने तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन जिनको नहीं आता था उनके मोस्ट ऑफ पेपर्स जो है इनकम्प्लीट रहे। कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कतें देखने के लिए मिली, और कुछ क्वेश्चंस में भी कुछ गड़बड़ी समझ में आई। 1-2 क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे, और पूरे पेपर्स का जो निरीक्षण मैंने किया तो यह समझ में आया कि कहीं ना कहीं चीजें जो एग्जाम्स में आई थी वो बेसिकली लाइफ से, जैसे जो आज का यूथ है सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, तो वैसे क्वेश्चंस, वैसी चीजें जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जवाब देने में बच्चे असमर्थ रहे। खास करके एक जो कैटेगरी होती है इंग्लिश के पेपर में, वो है पर्सनल रिस्पॉन्स की कैटेगरी, और यहाँ तक मुझे सूचना मिली कि बच्चे पर्सनल रिस्पॉन्स देने में भी असमर्थ रहे, जिनमें उनको खुद का रिस्पॉन्स देना है कि उनकी राय क्या है, उस राय को भी देने में बच्चे असमर्थ दिखे, और ये बड़े पैमाने पर देखने के लिए मिला। तो होल एंड सोल जहां तक मैंने बातें की कुछ विद्यालयों के बच्चों से, तो ये समझ में आया कि कई जगह पर पेपर्स कंप्लीट नहीं हुए, और बच्चों के रिव्यू लेने के बाद ये समझ में आया कि कई बच्चे, लगभग 20% के आसपास, जिनसे हमारी बातें हुई, वसई विरार क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ अधिकतर, तो 20% के आसपास बच्चे ऐसे भी मिले कि लगभग लग रहा है कि अपनी परीक्षा में वो सफल होते हुए दिख नहीं रहे। और इसकी कई सारी वजहें हैं, कई सारे दावे हैं, कुछ वीडियोस भी वायरल हुए हैं जिसमें नकल करते हुए बच्चों को देखा गया है और टीचरों की मदद करते हुए भी देखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो हैं आने वाले भविष्य में एक प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इन्हीं बच्चों को आगे चल के डिग्री कॉलेज में पेपर्स देने हैं। और जहां तक मेरा अनुभव है, मुंबई यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे अगर आगे चल के ग्रेजुएशन या कुछ भी करने वाले हैं, तो काफी टफ तरीके से पेपर्स उसमें ऑफलाइन सेक्शंस में होते हैं, तो उस जगह पर इन बच्चों को बेसिकली दिक्कत झेलनी पड़ेगी। और जिस तरीके से 12वीं के पेपर्स हो रहे हैं, और आने वाले समय में, जैसे साइंस के स्टूडेंट से मेरी चर्चा हुई, तो फिजिक्स के पेपर को लेकर अभी से भय बना हुआ है, और कई बच्चे तो ऐसे जिनको ये उम्मीद रहती कि सेंटर से कहीं ना कहीं मदद मिलने वाली है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बताएगा, लेकिन कई सेंटर्स पर जो है चौंकाने वाली तस्वीरें देखने के लिए मिली। लेकिन कई सेंटर्स पर ऐसी भी खबरें आई कि बच्चों को किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली है। तो उस जगह पर बच्चों का जो रिएक्शन था, लगभग जो मेरे समझ में आ रहा है कि असक्सेसफुल की जो बात है वो जो है उन बच्चों में दिख रही थी। और कुछ बच्चों का तो ऐसा भी मुझे सुनने में आया कि अक्टूबर की तैयारी जो है
चालू हो गई है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दिखा बच्चों में, और उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले पेपर्स आपके अच्छे जाएंगे। तो मेरी राय यही है उन सभी बच्चों को कि अभी जो बीत गया है इंग्लिश का पेपर, जैसे भी उसको जाने दीजिए। जो आपका अगला पेपर आने वाला है, चाहे कॉमर्स सेक्शंस के हैं, चाहे साइंस सेक्शंस के हैं, चाहे आर्ट सेक्शन के हैं, आप अपने अगले पेपर की तैयारी करिए, क्योंकि इसमें जो हो गया है उसको आप बदल नहीं सकते। तो एटलीस्ट अपना अगला पेपर खराब ना हो, इस बारे में ध्यान दें और राइटिंग की प्रैक्टिस करें। क्योंकि कई बच्चे पेपर कंप्लीट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उनकी राइटिंग स्लो थी, या किसी तरीके से लिख नहीं पा रहे थे, वो हाथ दर्द करने लगा, या जो भी बातें थी। तो कहीं ना कहीं इस बात पर ध्यान दें और पूरी तरीके से तैयारी करें। इसी के साथ दोस्तों, आज के इस रिव्यू वीडियो में इतना ही। लेकिन एक चिंता का विषय है बच्चों की आने वाली भविष्य को लेकर, और महाराष्ट्र बोर्ड को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके से जो है बच्चों को मोटिवेट किया जाए, और पेपर्स किस तरीके से सेंटर्स पे हो। मैं किसी भी प्रकार से माल प्रैक्टिसेस का जो है समर्थन नहीं करता हूँ, वो बिल्कुल ही गलत है। किसी भी सेंटर पर अगर माल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं तो टोटली गलत है, क्योंकि वो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। सिर्फ 2-4 नंबर के लिए आने वाली पीढ़ी को खराब किया जा रहा है। सिर्फ अपने विद्यालय के नाम के लिए, अपने विद्यालय के पासिंग परसेंटेज को बचाने के लिए कई सेंटर्स पर अगर नकल हो रहे हैं तो वो गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक मंदिर है जहाँ पर सत्य सिखाया जाता है, और उस सत्य के मंदिर में अगर इस तरीके की प्रैक्टिसेस हो रही हैं और केस जो है रिपोर्ट हो रहे हैं, तो ये चिंता का विषय है। महाराष्ट्र बोर्ड को भी ये सोचना होगा, और जो रिजल्ट आएगा उस पर महाराष्ट्र बोर्ड को जवाब कुछ ना कुछ तो देना ही होगा, क्योंकि रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेटर आने वाला है, ऐसा उम्मीद नहीं लगता है। खास करके 12वीं इंग्लिश के पेपर को तो देखने के बाद यही लग रहा है कि बच्चों का जो रिव्यू हमें मिला है हमारे, तो बाकी ऑल ओवर अच्छा ही रहा है। अच्छे जो बच्चे थे, जो स्कॉलर्स थे, जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते थे, जिनके कोचिंग इंस्टीट्यूट ट्यूशन ने जो है ध्यान दिया, जिन्होंने खुद से मेहनत की, उनका पेपर अच्छा गया है। लेकिन ऑल ओवर जो रिजल्ट, मेजोरिटी का जो रिजल्ट दिख रहा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और सभी को मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। आने वाले पेपर्स के लिए आप तैयारी करें, पूरी तरीके से तैयारी करें, और जो बीत गया उसको जान दें। इसी के साथ दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।